हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट, जिसमें आपके 37 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आपको पता है, जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार की परीक्षाएं कब 19-20 दिसंबर को होने वाली हैं। इसमें आपके 37 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 37 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और देखिए एक चीज़ और कि आप पूरे क्वेश्चन हल करिएगा, और जो आप हल कर सको यानी कि आपका स्कोर कितना है वो हमसे ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि आपको क्या करना है कि 1 से 5 तक पैराग्राफ को पढ़ करके उसके आंसर देने दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप पुश करके देख सकते हैं इसको। हम सीधा चलते हैं आंसर पे। महान आत्मा का स्वामी कौन है? देखिए महान आत्मा का स्वामी कौन है दोस्तों, तो हम बात करते हैं पूरा किसके बारे में बात की गई है, तो महात्मा गांधी के बारे में। ठीक, तो मोहनदास करमचंद गांधी दोस्तों। ठीक है, तो महान आत्मा के देखिए आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो ठीक, महान आत्मा का स्वामी कौन था, तो उसे मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, तो ये देखिए महान आत्मा का, तो यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दूसरा देखते हैं, गांधी जयंती कब मनाते हैं? देखिए इसके लिए हमें उस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी दिवस के रूप में मनाते हैं, गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन को दोस्त और किसके रूप में मनाते हैं, तो विश्व अहिंसा दिवस के रूप में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला है क्षीण काय का अर्थ क्या होता है? क्षीण काय मतलब क्या होता है दोस्तों? लंबा शरीर, मोटा शरीर, चौड़ा शरीर या दुबला पतला शरीर। तो आपको पता होगा क्षीण मतलब क्या होता है, एकदम दुबला पतला शरीर। तो महात्मा गांधी कैसा शरीर था? क्षीण का है। ठीक, चलिए अगला है, सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? तो जाहिर सी बात, आप किसकी बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में बात किया गया इसमें, तो उन्हीं के हथियार रहेंगे। तो महात्मा गांधी जी हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य किसमें लिखे जाएंगे? तो किसमें? स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे दोस्तों। ये आप इसमें पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा किसमें लिखाएंगे, स्वर्ण अक्षरों में। चलिए अब बात करते हैं मेन क्वेश्चंस की। ठीक, तो प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? जो प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार करे दोस्तों, वो कौन सा अलंकार होता दोस्तों? तो अनुमान अलंकार। कौन सा? अनुमान अलंकार होता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, जायसी किस धारा के कवि थे दोस्तों? तो जायसी किस धारा के थे? प्रेम मार्गी भक्ति धारा के, या कर्म मार्गी भक्ति धारा के, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा, या उक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको बता दें जायसी जी किसके थे, तो प्रेम मार्गी भक्त धारा के कवि थे दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे। देखिए इन्होंने नागमती का वियोग वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया। ठीक है, नागमती का वियोग वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया दोस्तों इन्होंने। चलिए अगला है, नीचे दिए गए तद्भव तत्सम के युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा गलत है दोस्तों? तो क्षीर का खीर बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, दधि का दही बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए इसमें गलत क्या है ये आपको बताना, कौन सा क्या है गलत है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा गलत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें क्षीर का खीर बिल्कुल सही है, दधि का दही बिल्कुल सही है, और दुग्ध का दूध भी बिल्कुल सही है, घृत का घी भी बिल्कुल सही है। तो सभी इसमें क्या है, सभी सही है दोस्तों। तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन मतलब इसके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, तो एक कोई भी इसका पूरा सभी के चारों ऑप्शन क्या है, सही है दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है दोस्तों? आपको पता होता संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो आपका हो जाएगा इया क्या है, संयुक्त व्यंजन। जा और प्लस इया से ज्ञा बनता है। ठीक, जा प्लस इया से ज्ञा बनता है, यही क्या है हमारा संयुक्त व्यंजन हो जाएगा दोस्तों। कितने होते हैं? 4 होते हैं, छत्रंग ज्ञासरा। ठीक, चलिए अब देखिए ये क्या है आपका, तो ये द्विगुण व्यंजन है। ठीक, जहाँ पे नीचे क्या होता है, बिंदी होती है, और ये 2 क्या होते हैं, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, जिनके बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्या है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो दंत व्यंजन कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ता वाला। ता वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दंत हो जाएगा। ठीक है, ता वाला। ठीक, तो ये ता क्या है, दंत है। अगला है, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बिहारी का जन्म कहाँ होता दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि बिहारी का जन्म कहाँ होता है, फैजाबाद, रीवा, भोपाल, ग्वालियर। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? ग्वालियर में हुआ था। मगर ये ग्वालियर में नहीं रहते थे दोस्तों, ये बिहारी जो हैं जयपुर के राजा जयसिंह के यहाँ रहते थे। किसके यहाँ? जयसिंह के यहाँ रहते थे। ठीक, जयसिंह जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे, जयसिंह जिन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी। ठीक, तो जयसिंह के यहाँ रहते थे दोस्तों। और एक चीज और, ये किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। कब के थे दोस्तों? रीत काल के कवि थे। ये भी क्वेश्चन आपको उसमें पूछा जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े, इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार,
या फिर अतिशयोक्त अलंकार, परिसंख्य अलंकार या प्रतीप अलंकार। तो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए ये प्रतीप अलंकार जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? उपमा का उल्टा होता है। ठीक, उपमा का उल्टा होता है दोस्तों। यहाँ पर उपमेय को उपमान बनाते हैं और उपमान को उपमेय बना देते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है कि तपस्वी की तुलना किससे की जा रही है? देवदार के पेड़ से। कहते हैं कि जो तपस्वी थे, मतलब जो तपस्या करने वाले थे, वो देवदार के पेड़ के समान थे। ठीक, देवदार के पेड़ के समान थे। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि तपस्वी क्या है। अब देखिए यहाँ पे गलत बोला जा रहा है कि तब जो पेड़ है वो तपस्वी के समान थे ना, तो इस तरह से गलत बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ये क्या होता है? उपमा का उल्टा होता है दोस्तों, ये याद रख लेंगे। ठीक, क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा सीधा कि उपमा का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? तो प्रतीप अलंकार। चलिए, अष्ट का तद्भव रूप है, तो अष्ट का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? तो हमारा 8 ऑप्शन, सॉरी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, जेते तुम तारे तेते नब्बे तारे में, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है दोस्तों? देखिए यहाँ पर क्या हुआ? तारे शब्द 2 बार आया। ठीक, तारे शब्द क्या आया है? 2 बार आया मेरे दोस्तों। तो देखिए एक बार जहां पर कहीं भी कोई शब्द क्या 2 बार आता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार हो जाता है दोस्तों। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। देखिए कैसे होगा वो हम बताते हैं आपको। एक तारे का अर्थ क्या होता है? तेजवान, और एक तारे का अर्थ हो जाएगा पुत्र। ठीक, तो यहीं पे क्या हो जाएगा? जेते तुम तारे, जैसे तुम तारे हो है ना, पुत्र हो, वैसे क्या है? 90 तारे। तो उस तरह से 90 भी क्या है? तेजवान तारे हैं। ठीक, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। चला अगला है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोए, मोर मुकुट, ठीक, मोरोपति सोई। तो यहाँ पे देखिए मीरा जी की पंक्तियां हैं। और यहाँ पे कौन सा अलंकार दोस्तों? तो यहाँ पे श्रृंगार अलंकार का वर्णन किया गया मेरे दोस्तों। कौन सा? श्रृंगार अलंकार का वर्णन किया गया। यहाँ पर उन्होंने संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है कि जिसके सिर पे मोर मुकुट होगा वही हमारा क्या है? पति है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गोबर गणेश, ये किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो गोबर गणेश जो है आपका किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? गोबर से निर्मित गणेश। ठीक, तो गोबर से निर्मित गणेश, तो कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, रहीमन चुप रहे बैठिए, देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आहिए, बनत न लगी हैं देर। तो इसमें कौन सा छंद है दोस्तों? किस प्रकार का छंद है दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसकी मात्राएं गिनते हैं। देखिए रहीमन में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 मात्राएं यहाँ होगी, 1 5 1 6। तो यहाँ पे 2 हो गई, 6 2 8 हो गई, फिर यहाँ पे 2 हो जाएंगी, 8 2 10 11 12 13। देखिए 13 मात्राएं हो गई। अब इधर देख लेते हैं, अगर 11 आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दोहा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, तो 9 2 11। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 13 और 11 मात्राएं आ रही हैं, मतलब क्या हो जाएगा? हमारा दोहा हो जाएगा दोस्तों। तो 13 और 11 मात्राएं मतलब क्या होता है? दोहा हो जाएगा। ठीक, अब दोहा का उल्टा क्या होता है? सोठा। सोठा में कितनी हो जाती हैं? 11 13 मात्राएं। ठीक, 11 13। चौपाई में 16 16 मात्राएं होती है दोस्तों। ये भी आप लोगों को याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन क्या होते हैं? पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द को चरमोत्कर्ष किस प्रकार से सही लिखा जाता है दोस्तों? तो वो आपको बताना है। तो देखिए चरमोत्कर्ष आपको इस तरह से लिखा जाएगा सही। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए उड़ने वाला रा नहीं होगा दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए काल खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? कौन सा क्या है? गलत है मेरे दोस्तों। तो भारतवर्ष में के पर्वतीय क्षेत्रों की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। देखिए यहाँ पर सबसे, या फिर लगा लो या सर्वोत्तम लगा लो, सर्वोत्तम का मतलब ही सबसे उत्तम होता है। ठीक, तो यहाँ पे दोहरा यूज नहीं करेंगे, किसी चीज का, किसी सेंटेंस का दोहरा यूज नहीं करेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? ये आपको पता है कि ये क्या होता है? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं? आपके शब्दांश होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, शब्दांश। उपसर्ग होता क्या है? जो किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक, किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता, वही क्या होता है? उपसर्ग लगता है दोस्तों। और प्रत्यय क्या होता है? वो बाद में लगता है, बाद में लगते अर्थ का उसको चेंज कर देता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में कौन संधि हो जाएगी दोस्तों? अयादि संधि हो जाएगी। पवन क्या होगा? पो धन अन,
पवन हो जाएगा दोस्तों, पो प्लस अन क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। पवन में क्या हो जाएगा हमारा अयाद संधि हो जाएगी। और ये सभी संधियां किसके उदाहरण हैं, तो स्वर संधि के उदाहरण है। अगला है जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कौन सा समास होता है दोस्तों, द्वंद्व समास होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते दोस्तों, जैसे माता पिता, माता और पिता दोस्तों, ठीक है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा या फिर तीसरा पद प्रधान होगा दोस्तों। द्विगु समास में क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाचक होगा मेरे दोस्तों, और तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप पाया जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए अगला है तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तिरस्कार क्या हो जाएगा, जो ये आपका आधा सा है उसको हम आहा में विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तिरहधनकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, तिरहधनकार। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और एक चीज बता दें, ये कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो आपकी कौन सी संधि होगी दोस्तों, तो ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, सॉरी विसर्ग संधि हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि कहाँ पे होती है, जहाँ पे हलंत लगता है दोस्तों, वहाँ पे व्यंजन संधि होती है, ठीक। चलिए अगला है तत्सम वाला शब्द कौन सा है, तत्सम वाला शब्द क्या होगा, कान्ह, कन्हैया, किशन या फिर कृष्ण दोस्तों। तो इसमें तत्सम वाला शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो कृष्ण हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा लावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुक्रम व्यवस्थित कर देना। देखिए इन सभी को क्या करना है, एक ढंग से व्यवस्थित कर देना कि एक सेंटेंस अच्छा सा बन जाए। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपके लेखपाल में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए समय को परखने वाला, फिर यह है और समय की, दूसरा है रंग को धनाढ़, करोड़पति से भिखारी और उपेक्षा करने वाला हो जाता है। तो इसमें आपको सही ढंग से लगाना है, किस क्रम से। देखिए हमारा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसको हम पढ़ के दिखाते हैं। देखिए ये पहले पा जाएगा यह वाला, और ये दूसरे पा जाएगा वह वाला, और ये तीसरे पा जाएगा, ठीक, और ये चौथे पा जाएगा। देखिए पढ़ के दिखाते हैं। समय को परखने वाला, रंग से धनाढ़ और समय की उपेक्षा करने वाला, करोड़पति से भिखारी हो जाता है। बिल्कुल एकदम सही बन गया, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है खूंटी का बहुवचन क्या होगा, तो खूंटी का बहुवचन क्या होता है मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, खूंटियां हो जाएगा। जब हम ईकारांत शब्द को क्या करते हैं, ईकारांत करके उनमें हम या लगा के और चंद्रबिंदु लगाते हैं, तो वही क्या होता है, इसका बहुवचन बन जाएगा। तो खूंटी का बहुवचन क्या होगा, खूंटियां। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दोहा का विपरीत होता, तो दोहा का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आपको हमने कई बार बताया है, ठीक है। सोठा होता, क्या होता है, दोहा का विपरीत क्या हो जाएगा, सोठा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सोठा ऑप्शन में है, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए दोहा में क्या होता है दोस्तों, 13 और 11 मात्राएं होती हैं, तो इसका विपरीत क्या होगा, सोठा होगा, जिसमें 11-13 मात्राएं होंगी। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। अगला है रुनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो, कुंजरू कुंज समीर। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, मंद मंद शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ, ठीक, एक से अधिक बार, और दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। तो दोनों के अर्थ जब अलग अलग होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, हमारा यमक अलंकार हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, दीन दुखियों के लिए जो भोजन की व्यवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सदा वर्त्य बोलते हैं, ठीक। भंडारा नहीं बोलेंगे, भंडारा सबके लिए होता है, ठीक दोस्तों, सदा वर्त्य बोलते दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भंडारा क्या होता है, एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, वो भंडारा कहलाता है, ठीक। धर्मार्थ क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है, धर्म के प्रति किया गया कार्य वो धर्मार्थ कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या होगा, सदा वर्त्य हो जाएगा। चलिए अगला कीचड़ उछालना मतलब क्या होता है, कीचड़ उछालना मतलब क्या, मल फेंकना, बदनाम करना, दूसरे के कपड़ों को गंदे करना, दलदल में फंसना। तो क्या होगा, बदनाम करना, कहीं मेरे ऊपर वो कीचड़ उछालना मतलब क्या होगा, बदनाम करने की कोशिश कर रहा, ठीक। चलिए उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पे क्या तुलना कर दी गई दोस्तों, तुलना कर दी गई दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान, ठीक है। किसी अगर चीजों में तुलना कर दी जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, सरोज बिल्कुल सही, जलद, जलजात और पंकज। दोस्तों इसमें से कौन सा कमल का नहीं होगा दोस्तों, तो हम आपको बता दें जलद नहीं होता। जलद किसका होता है, तो बादल का होता है, जल को देने वाला दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, जलद ये किसका होगा, बादल का होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्यक्ष का विलोम का होगा, तो प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष हो जाता दोस्तों। प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष हो जाएगा या अप्रत्यक्ष, दोनों में से कोई होता तो हमारा सही हो जाता। तो क्या हो जाएगा, हमारा परोक्ष हो जाएगा। देखिए प्रत्यक्ष मतलब होता आंखों के सामने, अच्छ के प्रति, है ना,
तो वही हो जाएगा, और परोक्ष घाता आंखों के पीछे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही आपको बता दें, ये दही क्या होता है, आपका पुल्लिंग होता है। ठीक दोस्तों, दही पहचानना क्या होता है, पुल्लिंग होता है, क्योंकि कभी कभार सेंटेंस देता दही खट्टी है, दही खट्टी है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि क्या है, दही क्या है, पुल्लिंग है, तो इसके साथ में दही खट्टा है, ये बोलना पड़ेगा आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, प्रत्येक का संधि विच्छेद का होगा। तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रति प्लस एक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यण संधि। हमने यण संधि बताई थी, अगर या और वा के पहले कोई आधा व्यंजन आता तो वो क्या हो जाएगा, यण संधि होगा। देखिए या के पहले आधा ता आया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यण संधि का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा होगा। यथाविधि देखिए कहीं भी अगर यथा लग गया तो वो आपके अव्यय भाव समास का ही उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। आंख बंद करके आपको अव्यय भाव लगा देना दोस्तों। अव्यय भाव का पहला पद प्रधान होता है दोस्तों, ठीक है, और बहुब्री का कोई पद प्रधान नहीं होता दोस्तों। कर्मधारय में विशेष विशेषण उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में प्रत्यय का होगा इक हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। देखिए हमने 37 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब 37 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया, अपना स्कोर जरूर से किया, और एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, उसका आंसर आपको बताना है। अगर आपको पता है तो पूजनीय किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसका सही शुद्ध वर्तनी क्या होगा, वो आपको बताना है। उसके पहले हम आपको एक चीज बता दें कि अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस चाहिए तो आप यहाँ पर जाएंगे, तो आप यहाँ पे हमने हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लासें मिल जाएंगी। उसके अलावा जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार की परीक्षाओं संबंधित वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इसमें हमने ये भी बताया कि किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे बुक लेनी है, कौन सी बुक लेनी है, और क्या सिलेबस होगा, कब कैसे क्रैक किया जा सकता है, कितनी मेरिट जाएगी, वो भी हमने इसमें बताया। तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको पहला ही वीडियो ये मिल जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे जेल वार्डन के, पुलिस के, ठीक, तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ पे पेपर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप अगर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और भी अन्य चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हिंदी टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे आपको हिंदी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। उसके अलावा यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, और संपूर्ण हिंदी का भी नीचे आपको पूरा मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप पूरी संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर दें और अपना स्कोर जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।